नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 10 दिन पहले हुई सगाई, 31 को ड्यूटी पर लौटे जगुआर विमान क्रैश में शहीद पायलट को आखिरी सलाम। रेवाड़ी के लाल सिद्धार्थ यादव को नम आंखों से विदाई। शहीद की मंगेतर बोली, मुझसे ज्यादा गर्व किसी लड़की को हो नहीं सकता। आई एम प्राउड ऑफ हिम। शहीद की मां बोली, मुझे अपने बेटे पर गर्व। सभी मां देश सेवा में भेजे अपने बच्चे। रेवाड़ी के शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव को आज राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पैतृक गांव भालकी माजरा में उनके पिता सुशील यादव ने 28 साल के शहीद बेटे की चिता को मुखाग्नि दी। अंतिम विदाई के दौरान भी एयरफोर्स की टुकड़ी ने हथियार उल्टे और फायर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ 2 अप्रैल को जामनगर में हुए जगुआर क्रैश में शहीद हुए थे। शहीद होने से पहले उन्होंने अपने साथी की जान बचाई थी। आज सुबह ही उनकी पार्थिव देह रेवाड़ी में उनके नए घर लाई गई, जिसके बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। सिद्धार्थ की 10 दिन पहले ही सगाई हुई थी। अंतिम संस्कार के मौके पर उनकी मंगेतर भी शमशान घाट में पहुंची। इस दौरान वह पार्थिव देह को देख रोती रही। इस दौरान वह बार बार रोते हुए कहती रही कि प्लीज एक बार मुझे उसकी शक्ल दिखा दो। मंगेतर सानिया ने कहा कि मुझे सिद्धार्थ पर गर्व है। सिद्धार्थ की शादी 2 नवंबर को होनी थी, जिसके लिए घर में तैयारियां भी चल रही थी। इस दौरान शहीद की माता सुशीला यादव और बहन खुशी भी रोती रही। इस मौके पर मां सुशीला ने कहा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। मैं देश की हर मां से कहना चाहती हूं कि वह अपने बेटों को देश सेवा के लिए सेना में भेजे। मुझे उसकी जननी होने पर गर्व है। वो देश के लिए डरा नहीं। मेरा पूरा परिवार सेना में था, यह जानते हुए भी मैंने उसे सेना में भेजा। मुझे उसकी शहादत पर गर्व है। रूंधे गले से कहा कि उसके नेचर का मैं नहीं बता सकती वो कैसा था। सिद्धार्थ के पिता सुशील यादव बोले कि उनका सपना था कि बेटा चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनकर ही घर आए। हर एयरफोर्स अधिकारी के पिता का यही सपना होता है। उनका भी यही सपना था। सिद्धार्थ घर से गया तो शादी के बारे में ही बात हुई थी। 2 नवंबर की शादी की तारीख निश्चित हुई थी। उसी को लेकर घर में तैयारियां चल रही थी। वह इसके लिए बुकिंग कर दी थी। मेरी 4 पीढ़ी सेना से रही है। मुझे यही बताया गया है कि वो अंतिम समय में इजेक्ट कर सकता था, लेकिन पब्लिक को बचाने के लिए ऐसा नहीं किया। वो बहादुर बच्चा था, हमेशा खुद को आगे रखने की कोशिश करता था। विग कमांडर सचिन चंद्र ने कहा कि मुझे पायलट से विशेष लगाव है और मेरा बेटा भी पायलट है। सिद्धार्थ यादव एक होनहार और जानबाज पायलट थे। उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। दिसंबर 2019 में कमीशन हुए थे एयरफोर्स की फाइटर पायलट ब्रांच में। बहुत ही होनहार और रुकी पायलट थे। शुरू से ही वो बॉम्बर स्क्वाड्रन में आए और वो जगुआर स्क्वाड्रन में अपना उन्होंने करियर शुरू किया। फाइटर में क्वालिफिकेशन करने के बाद जगुआर बहुत ही डेडली एयरक्राफ्ट है। इस दुनिया में यदि मैं सही हूँ तो भारत के सिवा जगुआर को कोई नहीं उड़ा रहा, हम ही उड़ा रहे हैं। आप राफेल का नाम सुनते होंगे। राफेल जिस कंपनी ने बनाया, डसॉल्ट ने, फ्रांस ने, ये जहाज़ उसी का बनाया हुआ है। बहुत पुराना हो चुका है और हम अभी भी इस जहाज़ को मेंटेन कर रहे हैं और उड़ा रहे हैं। हमारे पास से कई स्क्वाड्रन है। ये लड़का भी अच्छा कर रहा था उसमें और जल्दी ही इसका टाइम के अनुसार प्रमोशन हो गया था। फ्लाइट बन गए थे 21 में। उसके बाद ये छुट्टी पे आए हुए थे, अभी रेवाड़ी में ही रह रहे थे। आई थिंक 23 मार्च को इनकी सगाई फिक्स हो गई थी। शादी अभी नवंबर में होने वाली थी और 31 मार्च को ये छुट्टी से वापस गए। जैसे ही छुट्टी से वापस गए तो जो ट्रेंड होता है एक फाइटर स्क्वाड्रन में, उसी हिसाब से उनको, क्योंकि छुट्टी के बाद थोड़ा सा पायलट घर में रहता है, उसको रिफ्रेश करने के लिए Q-5 के साथ उड़ना होता है। तो अपनी डे फ्लाई कर चुके थे। नाइट फ्लाइंग की फर्स्ट सोटी में गए और वहाँ एयरक्राफ्ट में कोई गड़बड़ी आई। जैसे ही गड़बड़ी आई तो एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। Q-5 ने भी बहुत कोशिश की, सिद्धार्थ ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन Q-5 बाई लक बच गए, इजेक्ट हो गए। सिद्धार्थ नहीं हो पाए और उन्होंने इस तरह अपने इस फ्लाइंग मिशन के अंदर अपने सर्वोत्तम बलिदान, प्राणों की आहुति राष्ट्र के नाम कर दी। डे फॉर यस्टरडे। सर, जैसे अभी बताया गया है, उनके फादर ने बताया कि उन्होंने जो है वो चाहते तो बच सकते थे, लेकिन वो एयरक्राफ्ट को एक खाली जगह में ले गए। और वो एक सेट SOP है, क्योंकि जब जहाज गांव के ऊपर होता है, कोई भी पायलट सोचता है कि मैं तो इमरजेंसी में मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, उसके में कोई वो चांस नहीं होते। लेकिन नीचे जो नुकसान होता है उसको बचाने के लिए वो गांव से बाहर करते हैं, कोशिश करते हैं जो भी टाइम है कि किसी तरह गांव से निकाला जाए
और जो नीचे जो है वो कम से कम कोई किसी का घर ना टूटे, किसी की मौत ना हो, तो हर पायलट कोशिश करता है। तो ये एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा कि उनकी लोकेशन वहाँ क्या थी और कहाँ उड़ रहे थे, ये मैं नहीं कह पाऊंगा कि मेरे पास ऐसी कोई ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन नहीं है। और यदि ऐसा हुआ है तो जरूर उन्होंने ऐसे किया होगा। हमेशा इमरजेंसी में ऐसे किया जाता है कि सिविल जो भी हमारे एसेट्स हैं उनको बचाया जाए और खुले में क्रैश हो या खुले में फोर्स लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की जाती है। मेरे को गर्व हो मेरे बेटे पर, और हर माँ मैं सभी माओं से निवेदन करती हूँ कि अपने बेटे को भेजे देश की सेवा के लिए। मेरे को उसकी जननी होने पर गर्व है। मेरे देश के लिए मेरे बेटा शहीद हुआ है, तो कोई माँ डरे नहीं इस चीज़ से। जिस तरीके से सिद्धार्थ के फादर भी एयरफोर्स में थे। हाँ जी, पर मेरा पूरा परिवार था और ये बात जानते हुए मैंने अपने बेटे को भेजा। मुझे गर्व अपने बेटे को, उसकी शहादत पर गर्व है। इस तरीके की उसका नेचर था जब घर में आप लोग के साथ था, अभी पीछे आया भी था 23 तारीख को यहाँ पर, 31 तारीख को वापस गया। नहीं बता सकती उसका नेचर का, मैं अभी इतने नहीं बोल सकती हूँ। क्या कहेंगे, अभी सिद्धार्थ ने शहादत दी है, अभी आपका 23 तारीख को रिसेंटली रिश्ता हुआ सिद्धार्थ के साथ, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं सिद्धार्थ के ऊपर? इससे ज्यादा गर्व किसी लड़की को हो नहीं सकता। एक तो बहुत बड़ी बात है कि देश के लिए जान देना, क्योंकि जाना इस जीवन में सभी को होता है, लेकिन देश के लिए अपनी जान बलिदान, एक गांव को बचा करके जिस तरीके से सिद्धार्थ ने खाली जगह पे जेट को उतारा, क्या कहेंगे? क्या बोलना चाहिए आप बताइए। प्राउड ऑफ हिम, आई विल ऑलवेज बी। अंकल जी क्या कहेंगे, अभी सिद्धार्थ ने शहादत दी है देश के लिए, गर्व की बात, गम का माहौल जरूर है लेकिन साथ साथ एक गर्व की बात है कि रेवाड़ी के लाल आज देश के लिए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मेरे माजरा भाड़के के लिए भी गर्व की बात है। हम इतने लोग सैनिक हैं, परिवार में भी हमारे सैनिक हैं, सबके लिए एक गौरव की बात है। बलिदान दिया है उसने, देश के लिए बलिदान दिया, अब भी कई जाने बचाई है उसने। क्या कहना चाहिए आप पूरा परिवार जिस सेना में आप भी सेना जी, हमारे आप रहत परिवार से लेंगे तो परदादा के भी खानदान से भी सब हम सेना में ही थे। फिर मेरे दादाजी सिद्धार्थ के जो परदादा थे, सिद्धार्थ के दादा चारों आर्मी में थे, मैं एयरफोर्स में था, मेरे भतीजे एयरफोर्स में हैं, तो हमारी चौथी पीढ़ी है, ये चौथी पीढ़ी में था वो फाइटर पायलट। उनका नेचर कैसा था, जो पढ़ाई में कितने अच्छे थे? हाँ, ही वॉज वेरी ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा था थ्रू आउट। सिद्धार्थ के पास ही बता रहे हैं कि मौका था वो भी निकल सकता था, लेकिन जिस तरीके से गांव को बचाने के चक्कर में और आगे जेट को लेकर जिस तरीके से ये इनका नशा होता है। जैसे हर एक टाइम हम बोलते थे कि भाई आप जैसे पीछे की बजाय आगे बढ़ो आप, तो उसका यही था कि जब भी मौका मिले मुझे आगे आना ही है, तो उसने आगे आके अपना जो था पूरा कर्तव्य निभाया कि मैं पहले गांव से बाहर निकालूं, उसके बाद नहीं कर पाया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।